हेलो, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आइए ज्योमेट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दूसरा वीडियो है ज्योमेट्री का। पहले वीडियो में 50 से लेकर 70 तक के क्वेश्चन किए गए थे। एक्सरसाइज 10 का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। वृत्त जो कि बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, उसके हर एक बेसिक से बेहतरीन क्वेश्चनों तक का आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। और हम लोगों ने सॉल्यूशन कर रखा था 70 तक। अभी क्वेश्चन देखेंगे 71 से। आइए पहला सवाल लेते हैं। 71 क्वेश्चन नंबर देखिए, 71 क्वेश्चन नंबर। दो वृत्त, दो सर्कल एक दूसरे को पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब दो सर्कल है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं पी और क्यू। देखो इसमें वृत्त बनने का थोड़ी संभावना जो है सो गलत हो जाता है, तो टेढ़ा मेढ़ा भी वृत्त बनेगा। तो आप बर्दाश्त कीजिए कि हाँ, ये मान कर चलिए कि ये वृत्त बिल्कुल क्या है, सही बन रहा है। तो पहला सर्कल बना लिया हमने, और दूसरा सर्कल एक दूसरे को, ये दोनों काट रहा है एक दूसरे को। कहां पे? मान लीजिए कि काट रहा है पी और क्यू पे। पहला काट रहा है पी पे और दूसरा काट रहा है, दूसरी जगह पर काट रहा है क्यू पे। ये दोनों पॉइंट पी और क्यू। अब कहता है पी ए और पी बी व्यास है, यानी व्यास होने का मतलब कि सेंटर से जा रहा होगा। पी ए और पी बी दो व्यास है। तो अगर मैं इसको ऐसे खींच दूं, ये पी ए हुआ, और इसको व्यास से जाता हुआ खींच दूं, पी बी हुआ। यानी कि इसको ए पर काट रहा है, इसे बी पर काट रहा है। अब कह रहा है कि भाई तो ऐसा हो गया, तो आप बताइए कि ए क्यू बी कितना है। ये जो एंगल आपका बनेगा वो कितना बनेगा, ये बता दीजिए। सॉरी, ये जो एंगल बनेगा, वैसे तो देखने से ही लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, 180 लग रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप ये बात समझिए कि इधर जो कोण, मैं इसको मिला दूं, अगर मैं इसे ज्वाइन करूं, कलर दूसरा चेंज करता हूं मैं, ये शायद दिख नहीं रहा। मतलब पी ए खींचा गया और पी बी खींचा गया, ठीक है। अब आपको पी बी खींचने के बाद ये बताना है कि ये कोण आपका कितना है। उस कोण को हम ग्रीन से लेते हैं। ये मिला दिया हमने इसको। अगर मिलाएं तो पता है ये जो कोण होने वाला है सो 90 होने वाला है। क्यों? क्योंकि पी ए पासिंग थ्रू सेंटर से जा रहा है, तो पी ए व्यास हो गया, डायमीटर हो गया, और पी ए पर जो बना कोण है वो 90 डिग्री का होगा। व्यास पर का बना कोण जो सर्कमफेरेंस पर बनेगा 90 बनेगा। इधर से भी सेम बात, ये वाला भी सर्किल में देखिए क्या हो रहा है, ये भी 90 होगा, और इसीलिए ये दोनों 90 होकर 180 होता है। इसीलिए एंगल ए क्यू बी बराबर 180 डिग्री। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, डी आंसर होगा। वैसे देखने से भी स्पष्ट दिख रहा था कि 180 ही होगा, है कि नहीं। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि एक प्रश्न बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा, समझ में आया होगा। अगर हमारा बेसिक क्लास आप ज्वाइन कर रखे होंगे, या फिर बेसिक थोड़ा सा भी होता होगा, तो ये बेसिक से ही बताया जा रहा है, समझ में आया होगा। अब कहता हूं उस सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग एककों में, वर्ग एकक का मतलब स्क्वायर यूनिट में, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर यूनिट में, वर्ग एकक में कितना होगा, जो एक्स त्रिज्या वाले अर्धवृत्त पर उत्कीर्ण किए गए हैं। एक्स त्रिज्या वाले अर्धवृत्त बनाना था, लेकिन मैं पूरा वृत्त बना लेता हूं और उसमें ही मैं अर्धवृत्त खींचता हूं। ये एक्स त्रिज्या वाला अर्धवृत्त है, इसका सेंटर कहीं रहा होगा, ये व्यास से आधा वृत्त ऊपर वाला दिख रहा होगा। एक्स त्रिज्या वाले अर्धवृत्त उत्कीर्ण किया गया। सबसे बड़ा त्रिभुज, देखो सबसे बड़ा त्रिभुज जो बनेगा ना, ये बीचों बीच यहां पर मैक्सिमम हाइट होगा इसका, तब बनेगा। ये मैक्सिमम हाइट होगा तब बनेगा। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज तो वैसे भी बन सकता था। एक त्रिभुज मैं खींच दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये त्रिभुज यहां पर भी बन सकता था, ऐसे ही बनता, लेकिन इसका हाइट इतना ही रहता। और बेस तो कॉमन है, बेस तो यही व्यास ही है, बेस तो व्यास अगर बेस है तो जितना बड़ा हाइट होगा उतना ही ज्यादा एरिया होगा। अब यहां पर जो ये हाइट है, ये 90 डिग्री है यहां पर, तो 90 डिग्री होगा तो एकदम सीधा ये मैक्सिमम हाइट देगा ये वाला, ठीक है। 90 डिग्री होगा तो समझ रहे हो बात। और बीचों बीच पर 90 है, यानी कि ये दोनों बराबर भी रहा होगा। एक ही केस में ये मैक्सिमम एरिया देगा जब ये दोनों बराबर होगा, यानी इस बड़ा से बड़ा ये तभी त्रिभुज आएगा जब ये
मैक्सिमम, यानी जब ये बड़ा हाइट होगा ये वाला, ठीक है। आप देखो जहां जहां मैं शो कर रहा हूं उसको समझिएगा। मैं बाकी को मिटा देता हूं, क्योंकि ये देखो हाइट छोटा है तो एरिया छोटा हो जाएगा, ये हटा देता हूं मैं, है ना। तो ये मैक्सिमम एरिया होगा। अब सवाल ये है कि सर इसका कितना रेडियस दे रखा था। आपको पता है इसका रेडियस दे रखा है x त्रिज्या है, तो x यहां है और x ये है, तो 2x हो गया। अब आपको सोचना है व्यास पर का बना है, यह भी हाइट x होगा, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है, यहां से यहां मैक्सिमम रेडियस ही है। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ गुने आधार, यानी कि 2x इंटू एक्स हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल मैक्सिमम जो एरिया दे सकता है हाफ इंटू 2x अपॉन एक्स होगा। तो इसीलिए यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा x²। आप एक बात तो समझिए कि ये तभी मैक्सिमम देगा, देखो ना वृत्त में कहीं भी आप वृत्त खींचिए, अगर व्यास है ये और यहीं पर बनाइएगा तो ये छोटा, ये एरिया बहुत कम होगा ये इसका, लेकिन यही थोड़ा सा और बड़ा बनाइए, एरिया बड़ा हो जाएगा। और ये एकदम मैक्सिमम बनाना है तो बीचों बीच रहना चाहिए, तो यही बीचों बीच हमने हाइट खींच रखा है। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हो रहा होगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि सर ये वाला कैसे आप कर दिए बराबर बराबर। देखो ये मध्य बिंदु था, ये मिड पॉइंट है, ये वाला ये आपका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, और जब मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट पर लंब रहेगा और दो भाग में बट रहा है, इसका मतलब कि ये बराबर रहा होगा, समद्विबाहु रहा होगा, त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल रहा होगा। मुझे लगता है कि काम इसमें हो चुका है और समझ चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 73 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। PQ व्यास वाला डायमीटर है PQ, P और Q बिंदु को छोड़कर R एक अन्य बिंदु है वृत्त पर। कह रहा है कि एक व्यास है, एक वृत्त है आपका चमचमाता हुआ सर, कोई ये चमचमा तो रहा है लेकिन बढ़िया से नहीं चमचमाया है। मैं फिर से खींचता हूँ इसको। वृत्त खींचना मेरे लिए थोड़ा सा इस पर चैलेंजिंग हो रहा है, आप समझ सकते हो कि पता नहीं लग रहा है अभी कि किस तरह से वृत्त खींचा जाएगा। ये देखो, मान लो कि ये सर्किल है और हमने बेहतरीन वृत्त खींचने का प्रयास किया है और ये लाइन खिंचा नहीं रहा है सही से, आप समझिए बात को। मैं यहाँ पर PQ जो कि व्यास है, PQ खींच रहा हूँ, जो कि केंद्र से क्रॉस करता हुआ जा रहा होगा, ये PQ खींच रहा है, खींचा हमने। अब कह रहा R एक अन्य बिंदु है जो कि वृत्त पर है, R एक अन्य बिंदु है जो कि वृत्त पर है, मान लीजिए कहीं भी R वृत्त पर है। अब कह रहा है कि मिला दीजिए इसको, PRQ बताइए आप कितना है, PRQ। कोई भी अगर ये फिगर केवल बना लिया होगा तो आपको पता होगा कि 90 होता है, क्योंकि व्यास पर का कोण कितना होता है, 90 होता है। जो परिधि पर कोण बनेगा वो 90 बनेगा, तो आंसर हो जाएगा इसका A। मुझे लगता है कि सबको ये बात क्लियर हुआ होगा और रहा भी होगा क्लियर, बन भी गया होगा ये क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि कोई वृत्त, कोई समद्विबाहु त्रिभुज है ABC में, ABC जिसमें AB और AC बराबर है। AB व्यास के साथ खींचकर एक वृत्त BC को D पर प्रतिच्छेद करता है। अच्छा, सबसे पहले मैं बना रहा हूं एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल बना लिया हमने क्या, तो समद्विबाहु, इसमें कौन कौन बराबर है, जिसमें बराबर है AB और AC। अब किसको व्यास माना जा रहा है, AB को व्यास मान के वृत्त खींचा जा रहा है। चलो अब AB व्यास मान लिए, आधा वृत्त हम इधर खींच दिए हैं। AB व्यास खींचा गया, एक वृत्त BC को कहां पर काट रहा है, D पर खींचा गया, BC को D पर काटता है। अब ऐसे आया होगा तो BC को D पर काट रहा होगा, मान लो कि ऐसे गया, BC को कहां पर काट रहा है, D पर। मैं एक काम करता हूं, BC को D पर काट रहा है तो मैं D लिख देता हूं यहाँ पर, BC को D पर काट रहा है, D लिख दिए। अब ये कह रहा है कि यदि BD 3 है, देखो सबसे पहले ये समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ था, दोनों भुजा बराबर है। अब ये कहता है कि BD 3 है और व्यास कौन है, AB व्यास है, तो ये बात तो पहली बात समझ लो कि अगर इस पर से इसको मिलाएं तो ये लंब होगा। क्यों, क्योंकि व्यास पर का कोण 90 डिग्री होता है, लंब हो गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहता है, समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है कि भैया अगर हम ये दोनों भुजा बराबर है और यहां से खींचोगे लंब तो हम काट देंगे दो भाग में इसको, इधर आधा बराबर, इधर आधा बराबर। आई मीन कि यहां से यहां बराबर, ये यहां से यहां, यानी समद्विबाहु है और लंब डालोगे तो भैया यहां से यहां जो होगा वो यहां से यहां के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब BD बराबर इसमें DC हो जा रहा है।
बात ये है, क्योंकि संधिबाहु था और 90 तो होगा ही। 90 क्यों होगा? 90 इसीलिए होगा क्योंकि ये व्यास ए बी है, तो व्यास के सामने वाला कोण जो होगा अर्धवृत्त पर बना कोण, एंगल ऑन डायमीटर और सेमी सर्किल इज 90 डिग्री, इज ऑफ 90 डिग्री। तो सी डी बराबर है, तो बी डी 3 दिया हुआ था तो पूछ रहा था कि कितना है, तो बी डी अगर 3 है तो डी सी भी 3 ही होगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। मुझे लगता है समझ में आया है क्यों लंब हो रहा है, ये बात समझ में आ गया। संधिबाहु त्रिभुज कैसे है ये समझ में आ गया। संधिबाहु त्रिभुज तो दे ही रखा है, संधिबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब ही लंबार्धक कोणार्धक माध्यिका होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मेडियन, एंगल बाइसेक्टर सभी होते हैं। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या ये है 75 और 75 कह रहा है कि मान लीजिए कि ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, सारा वृत्त का व्यास वाला ही दे दिया, ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, मान लीजिए, मान लेते हैं, मानने में क्या है, मानकर तो पूरा मैथ्स बना लेते हैं, है नहीं, तो मान लीजिए ए बी क्या है, व्यास, और कहां से जा रहा है ये, वो से जा रहा, ठीक है। सी उस वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है, सी कहीं भी वृत्त पर स्थित है, चलिए सी ले लिए, और सी डी ए बी पर लंब है, सी डी है सो ए बी पर लंब है। अब देखो ये नहीं कहना कि ये संधिबाहु बना देगा और आधा आधा बांटेगा, नहीं, ये कहीं भी बिंदु था। अब कह रहा है एडी की लंबाई, सीडी की लंबाई दिया हुआ है 12 और एडी की लंबाई दिया हुआ है 16। सबसे पहले तो इसको हम मिलाते हैं। क्या आपको नहीं लग रहा ये लाइन एकदम स्ट्रेट है? क्या आपको नहीं लग रहा कि ये वाला 90 डिग्री का होगा? अब आप बता सकते हो कि क्यों 90 का होगा, ये वाला 90 का होगा, क्यों 90 का होगा? इफ ए बी इज डायमीटर, यदि ए बी डायमीटर है तो डायमीटर पर का बना कोण 90 का होगा। अब आपको मैं ये फिगर को मैं बाहर में इधर दिखाता हूं। आपको बहुत सारी बातें बता दिया जा चुका है कि अगर कभी भी कोई एक समकोण त्रिभुज हो, ये वाला समकोण है, और यहां से फिर से एक लंब हो, देखो लंब जो बन रहा है सब ठीक नहीं बन रहा, फिर से बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो मान लो कि ये आपका लंब ही है, ये 90 डिग्री है, और यहां से फिर से एक लंब खींच दिया जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा, और ये आपका 12 दिया हुआ हो, ये वाला 12 हो, और यहां से यहां 16 हो, और अगर ये निकालना हो तो x मान लिए, तो पता है आपको 12 स्क्वायर बराबर 16 इंटू x होता है, याद होगा आपको। और चूंकि हमको बताए थे कि भैया पी स्क्वायर बराबर एक्स वाई, हमने किसको माना था x, इसको माना था x, इसको माना था y, और ये माना था p, पी स्क्वायर बराबर एक्स वाई, आपको ज्योमेट्री में बताया गया है। बराबर है 44 से 16वां 44 से, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 9। तो BD की लंबाई वही था, ये BD की लंबाई ही पूछ रहा था, और ये कितना होगा 9 सेंटीमीटर। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हो चुका है। प्रश्न संख्या ये 75 है, और 75 का आंसर आया डी। मुझे लगता है कि सभी को क्लियर हुआ होगा। प्रश्न अगला, आगे सवाल दे रखा है, बोलता है कि भाई ABCD एक आयत है, रेक्टेंगल है ABCD, जो रेक्टेंगल है आपका ABCD, उसका लाइन एक टेढ़ा खींचा जाएगा। ABCD एक आयत है, ये आयत बना दिया आपने। ABCD एक आयत है, AD को व्यास मानकर, A B C और ये D है, ठीक है, ABCD में ऐसे लिया, और AD को व्यास मानकर, AD को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया, जो AXD पर खींचा गया, जो आयत के विकर्ण BD को काट देता है X पर। पहले विकर्ण भी खींचना है, तो विकर्ण आइए खींचते हैं। अगर हम एक वृत्त खींचते हैं, अर्धवृत्त, किसको व्यास मान के, AB को व्यास मान के, आइए खींचते हैं AB को व्यास मान के अर्धवृत्त, इसको व्यास माने, और ये आपका अर्धवृत्त खींचा गया। मुझे लगता है कि बात यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, आप संभाल लीजिएगा। और ये जो काट रहा है, ये काट रहा है जहां पर वो पॉइंट है, वो है XD काट रहा है। अब ये कह रहा है, तो बताइए
यदि ए बी बराबर दे रखा हो 12, ए डी बराबर दे रखा हो 9, और तो पूछता है बी डी की लंबाई। बी डी किधर है आपका, पूरा ये भी कर्व, तो हमको तो दिख रहा है कि बी डी इक्वल्स टू कितना, 9 12 का ट्रिपलेट कितना 15, यानी कि बी डी हमारा 15 हो गया। अरे भाई ये 90 डिग्री था। अगर ये पूरा ऐसे है और आपका ये है, ये इस तरह का, और ये 90 है, और ये 12 है, और ये 9 है, तो ये क्या 15 नहीं होगा? और 15 होगा तो आंसर तो एक ही दिख रहा है, ये 15 और 9.6। लेकिन एक और पूछ रहा है बी एक्स की लंबाई, यानी कि हमको ये वाला पूरी लंबाई निकालना है। ठीक है, बी एक्स की लंबाई हमें पता है कि अगर इस पर लंब ड्रॉ किया जाए, यहां पर से ये अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जो कि ये वाला है, देखो ये परपेंडिकुलर है। अब बताओ क्यों फिर परपेंडिकुलर होगा ये इस पर? पता है, ये तो 90 पहले ही से था, और ये 90 क्यों होगा पता है? अर्धवृत्त ये था ना, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त था ये, अर्धवृत्त के कारण जो ये कोण बनेगा ना, कौन सा, ए एक्स डी, वो 90 का होगा। ये वाला भी हो गया कितने का, 90 का। समझ में आ रहा है बात? अब आपको एक बात बताया गया है, डिस्कस किया गया है कि अगर आपका ये x हो, ये आपका y हो, ये a है, ये b हो, और ये इसकी लंबाई कितना हो, p हो, इसकी लंबाई p हो, पूरा कितना हो, c हो, तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताया गया था। पहला तो बताया गया था पी स्क्वायर बराबर एक्स वाई, दूसरा बताया गया था कि ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर एक्स बटा वाई, तीसरा बताया गया कि ए बी बराबर पी सी, चौथा बताया गया है कि ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर एक्स सी, और बी स्क्वायर बराबर वाई सी। इतना सारा बात बताया गया है इस पर, जब ये समकोण त्रिभुज पर समकोण वाले शीर्ष से लंब कहीं आ जाता है। इसमें मुझे निकालना था एक्स निकालना है, और ए दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, तो मैं ये वाला चुनूंगा लगाने के लिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, पता है? इधर मुझे लगता है कि मुझसे ढक जा रहा होगा ये सब, नहीं, एक काम करता हूं मैं कि इसको फिर से लिखता हूं, इधर ढक जा रहा होगा तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ तमाम चीजें। ऊपर वाला तो नजर भी आ रहा होगा, ये फिगर ढक जा रहा होगा इधर। मैं फिर से देखो, मुझे ध्यान नहीं रह रहा है कि मैं हूं कहाँ, और इसमें जहां हूं वहीं पर लिख दे रहा हूं। तो सबसे पहला बात बताया गया था इसमें कि मैं डार्क वाला से लिखता हूं। पहला पॉइंट था पी स्क्वायर बराबर एक्स वाई, दूसरा था ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर एक्स बटा वाई, और तीसरा था ए बी बराबर पी सी, चौथा था ए स्क्वायर बराबर बी एक्स सी, बी स्क्वायर बराबर वाई सी। मुझे चाहिए ए स्क्वायर बराबर एक्स सी, चूंकि एक्स चाहिए, ए देल है और सी भी दिया हुआ है। ए स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर बराबर बी एक्स हो गया, एक्स सी यानी कौन, बी एक्स, और सी देल है 15, सी यानी कि कौन, सी आपको पता है पूरा विकर्ण, डायगोनल कितना था 15 का, तो बस बराबर है 144 बटा 15, यानी 3 × 5 = 15, और बी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी एक्स बराबर हो जाएगा 46/5, 3 से काट दी, और ये 48 पॉइंट हुआ ना, तो 9.6 हो जाएगा। 8 3 के 24 94, 4 3 12 2 14, ठीक है, 48/5 हो जाएगा, तो 9.6। वैसे भी आंसर लग गया था, लेकिन 9.6 इसका आंसर होगा। बीसी बराबर बी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो बी एक्स बराबर हो जाएगा 9.6। कैलकुलेट करके आप इसको देख लीजिएगा, जहां से भी कैलकुलेट होगा। वैसे आंसर लग गया था, 15 से दिख जा रहा था कि ये यही होगा। तो ये आप जो ट्रायंगल में पढ़े हो ये चीज, ये काफी जगहों पर आपको यूज होता है। आगे देखते हैं सवाल। सवाल अगला है 77।
और 77 कह रहा है कि एबी वृत्त का व्यास है, एबी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है। और जो बच्चे नहीं बना के आएंगे अगले क्लास में, एंट्री नहीं है बाबू उन लोगों का, तो थोड़ा संभल के पूरा होमवर्क करके आना है। जब बना के देने के बाद भी आप होमवर्क नहीं कर रहे हो समझ समझ के, खाक हो पड़ते हैं। उन पे मरते मरते बीत गए 2-3 साल, बीत गए 2-3 साल, उन पे मरते मरते अब तक नहीं समझे प्यार, तो खाक प्यार है करते। भाई अभी तक आप सिचुएशन नहीं समझ पाए हो कि सफलता कैसे मिलनी है, तो बेकार लगे हुए हो। आपको बदलना चाहिए तरीका, या आप लक्ष्य तो बदल नहीं सकते, तो लक्ष्य बदल नहीं सकते तो तरीका बदलो पढ़ने का। करना ही अगर है तो फिर करना पड़ेगा। ये जो होमवर्क नहीं कर पा रहे हो, तो ये प्राइमरी स्टेज है, ये दर्शाता है कि आपसे कुछ होने वाला नहीं है। होमवर्क करिए, आपके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ए भी एक वृत्त का व्यास है और ओ उसका केंद्र है, पी उस पर एक बिंदु है, वो केंद्र है। वृत्त पर बिंदु कौन है? ए भी एक व्यास है, डायमीटर है, ओ उसका केंद्र है, पी उस बिंदु पर एक, उस पर एक बिंदु है, यानी वृत्त पर कहीं बिंदु होगा पी। अब कह रहा है पी ए ओ 120 डिग्री है, तो पी मुझे ऐसा लेना होगा जहां पर कि 120 बन जाए, तो मैं पी यहां ले रहा हूं, 120 हो गया ये। और अब पूछ रहा है पीबीओ, पीबीओ ये पूछ रहा है। पीबीओ पूछ रहा है। आपको पता है ये अगर किसी भी, ये 60 हुआ और ये दोनों बराबर है क्योंकि रेडियस है, तो ये भी 60 होगा, ये भी आपका 60 होगा। आपको ज्ञात हो कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज के अगर शीर्ष का कोण 60 हो जाएगा तो वो त्रिभुज समद्विबाहु नहीं रह जाएगा, वो त्रिभुज हो जाएगा समबाहु। मुझे लगता है कि बात आपको स्पष्ट है। और पूछ रहा था पीबीओ, तो उसका आंसर हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। 77 क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखिएगा 78, और 78 कुछ इस तरह से कह रहा है कि कोई त्रिभुज यदि एक वृत्त के अंतर्गत बना हो, कोई त्रिभुज एक वृत्त के अंतर्गत बना हो और उस वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा हो, समझिए बात को। त्रिभुज किसके अंतर्गत बना है? वृत्त के अंतर्गत। तो पहले एक वृत्त बना लेते हैं और फिर उसके अंतर्गत एक हम बनाते हैं त्रिभुज, और त्रिभुज की एक भुजा जो हो सो डायमीटर हो, one side of a triangle must be diameter of that circle। ये डायमीटर हो तो त्रिभुज कैसा है भाई? डायमीटर अगर एक भुजा है, व्यास है, तो ये तो 90 का होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। समकोण त्रिभुज बोलते हैं उसको, राइट एंगल ट्रायंगल, आप सब लोग समझ रहे होंगे। और न्यून कोण एक्यूट एंगल ट्रायंगल जानते हैं होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल समझते होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल आप जानते होंगे। तो ये राइट एंगल होगा क्योंकि व्यास पर का कोण कितना होगा? 90 डिग्री, और 90 डिग्री बन रहा है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। मुझे लगता है कि बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा अगला 79। पी केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास ए बी के छोरों पर स्पर्श रेखाएं खींची गई। एक वृत्त है जिसका व्यास पी है, एक वृत्त है जिसका व्यास, एक वृत्त का व्यास क्या है? उसका केंद्र पी है, पी सेंटर है। अब कहता है ए बी, अच्छा ये ए बी व्यास है, ये यानी कि ए और बी इधर है। अब कह रहा है कि ए बी के छोरों पर स्पर्श रेखाएं खींची गई। यदि बिंदु सी पर वृत्त की एक अन्य स्पर्श रेखा है जो दोनों को क्यू और आर पर काटता है, तो क्या कीजिए? पहले दो स्पर्श रेखाएं चमचमाता हुआ खींच देते हैं हम। चमचमा रहा है, चमचमाएगा।
अब ये कह रहा है कि ये ए और बी पर तो स्पर्श रेखा खींच दिए, अब एक कोई बिंदु सी लीजिए, उस पर भी स्पर्श रेखा खींचिए। ले लेते हैं जैसा आदेश, स्पर्श रेखा खींच दिए, इस पर भी एक बिंदु यहां पर हम सी ले लिए, उस पर भी स्पर्श रेखा खींच दिए। देखिए काट दिया इसको, कहां पर, इसको काट दिया है आपको यहाँ पे, और इसको यहाँ पे किस पॉइंट पे काटा है उसको नाम दे देते हैं हम। ये कह रहा है कि काट दिए हो आप किस पर, क्रमशः काट दिया है अन्य दो स्पर्श रेखा क्यू और आर पर। चलो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ क्यू और ये ले लेता हूँ आर, क्यू आर पर काट दिया। अब बोलता है कि क्यू पी आर बताइए, क्यू पी आर ये कोण कितना है वो बताइए, क्यू पी आर। वैसे तो देखने से 90 दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप मिला दीजिए इसको, इसको मिला दीजिए। आपको पता है कि ये 90 होगा और ये भी 90 होगा, ठीक है, और ये भी 90 है। अब आपको सबसे पहले समझना है कि अगर ये 90-90 है तो चूंकि स्पर्श रेखा ये दोनों बराबर था, तो ये 90-90 है और ये भी दोनों स्पर्श रेखा बराबर होगा, है ना, आपस में। अब आपको निकालना है ये वाला P का मान। एक काम करता हूं मैं मान लेता हूं कि ये दोनों तो पक्का बराबर होगा, चूंकि स्पर्श रेखा ये बराबर कोण बनाता है, ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, और यहां पर अगर इधर अल्फा होगा, ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। क्योंकि ये कोण संविभाजित करता है, कभी भी कोई भी वृत्त पर से कोई भी दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, कोई भी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, अगर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो ये सेंटर पर जो कोण बनने वाला है इससे, इसको बाबू समद्विभाजित, ये बराबर बराबर बांटेगा। ये दोनों जब भी होगा तो बराबर होगा। स्पर्श रेखा, ये देखो ये स्पर्श रेखा था दोनों, आर बी और आर सी स्पर्श रेखा, इसको दो भाग में बांटेगा, यानी कि ये अल्फा, ये मान लीजिए कि ये अल्फा कोण है और ये भी अल्फा कोण है और ये थीटा थीटा है। आप देख रहे हो ना कि 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर कितना है, 180 डिग्री लीनियर पेयर से। तो थीटा प्लस अल्फा कितना होगा, 90 डिग्री, और यही इसका आंसर है। तो फिगर थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन तमाम बातें आपको स्पष्ट दिख रही होंगी। मुझे लगता है कि 2 थीटा और 2 अल्फा आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा फिगर नहीं बन पाया सही ढंग से, लेकिन ये समद्विभाजित करेगा। अगर ये अल्फा होगा तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। इधर और से भी काटेगा, आप स्पर्श रेखा के बीच से ज्वाइन करिए। दोनों ट्रेंगल जो होता है ना, ये वाला और ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल, वो कॉन्ग्रेंट होता है दोनों। आई होप की बात क्लियर हुआ होगा। अगला सवाल देखते हैं। आगे प्रश्न है 80 नंबर। 80 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या दे रहा है कि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। ये वृत्त बड़ी मुश्किल से बन रहा है। O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, PA और PB। मैं केंद्र है, स्पर्श रेखाएं खींच दे रहा हूं इस पर, PA और PB, ये स्पर्श रेखा है। PA और PB, ये P लिया, PA हुआ, और ये PB, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। यदि OP वृत्त का व्यास के बराबर है। अच्छा, ये जो OP मिला रहे हो आप, यदि वृत्त के व्यास के बराबर है, OP यदि वृत्त के व्यास के बराबर है, सबसे पहले तो ये वाला 90 होता है और ये भी 90 होता है, और ये दोनों भाग बराबर भाग में बांटता है, और ये दोनों भी बराबर भाग में आपस में बांटता है। अब हमें कह रहा है कि ये जो आपका है ना, ये यहां से यहां, तो OP जो है पूरा व्यास है, यहां से यहां तो मेरा R था, और ये पूरा व्यास है 2R है, यानी कि ये वाला भी R होगा, यानी कि यहां से यहां का कितना होगा, R होगा। चूंकि OP पूरा व्यास है, यानी कि OP बराबर 2R, यहां से यहां अगर R है, चूंकि रेडियस तो है ही, तो ये पूरा 2R हुआ। अब कहता है कि तो बताइए आप APB कितना है, APB। अच्छा, APB पूरा ये कोण कितना है। देखिए जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो ये समझना है कि ये वाला भी R होगा। क्यों?
क्योंकि आपको एक बात बताया गया था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ये आपको आर है और ये आर है और ऊपर वाला 90 है तो ये पक्का ये भी बराबर होगा। मतलब मैंने बताया था कि अगर किसी भी त्रिभुज की माध्यिका ये एक्स और ये एक्स है, ये भी क्या होगा, एक्स होगा अगर ऊपर वाला 90 होगा, या ये तीनों बराबर है तो ऊपर वाला कितना होगा, 90 होगा। यहाँ पर देखो ये वाला जो है सो 90 है, यानी कि ये 90 है, तो ऐसे केस में ये भी क्या होगा, आर होगा और ये पूरा ये 90 होगा। अगर ये 90 है तो ये तीनों ये लाइन, यानी कि कौन सा, यहाँ पर कोई बिंदु मान लीजिए कि यहाँ पर बिंदु मैं कोई दूसरा ले लेता हूं, आपके ओपी के बीच में ले लेता हूं बिंदु क्यू ले लेता हूं, तो यानी ओए ओक्यू ओक्यू ए क्यू और क्यूपी बराबर है ओए ओक्यू और क्यूपी और क्यूबी बराबर है। इसीलिए ये वाला क्यों बराबर है, क्योंकि ये वाला कितना है, 90 है। ये तो ऐसे भी मध्य बिंदु था, आर हो गया। सवाल कह रहा है कि सर आप बताइए हमको एपीबी, उतनी बात नहीं, केवल एपीबी हमें बताइए। भाई इतना तो तय है कि एपीबी में ये वाला तो थीटा होगा, अगर तो ये भी आपका थीटा होगा, बराबर होगा, ठीक है। और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि आर है ये, और ये आपका होगा 2 थीटा कि दोनों का बाहर कौन है, अच्छा मैं 2 थीटा होगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 थीटा, ये भी तो आर था। ये 2 थीटा कैसे हुआ, थीटा प्लस थीटा बराबर ये 2 थीटा, यानी कि टोटल आप देखिएगा 2 थीटा और 3 यानी 3 थीटा बराबर कितना है आपका, 90 डिग्री है। तो 3 थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री, और 30 दूनी 60 डिग्री, यानी कि एंगल एपी बी जो है सो 60 डिग्री का है। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ है। अच्छा सर्दी कल परसों से ही है, सॉरी कल परसों से ही सर्दी काफी जकड़ा हुआ, आज तो बहुत ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 80 के बाद 81। तो ये वाला 60 डिग्री का होता है। कभी भी इस तरह से दे कि व्यास, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार भी रिपीट किया होगा कि जो स्पर्श रेखा जहां पर से शुरू हुआ है उसका केंद्र से दूरी अगर व्यास के बराबर है तो जो इनके बीच का कोण बनेगा सो 60 डिग्री का बनेगा। यानी कभी भी अगर ये हो जाए कि आपका ये टेंजेंट है और इसका जो दूरी है ना, सो ये आर, यहाँ से यहाँ आर हो गया और यहाँ से आर हो गया, तो पक्का ये कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। क्योंकि जो ये बनता है ये बराबर बराबर बन जाता है ये दोनों, और ये 90 है तो ये 60-60 का बन जाता है, 60-60 का तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है, तो इसलिए 60 ही होता है। देखो ये भी बात है कि अगर ऐसा हो गया तो ये वाला समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, ये क्योंकि ये 60 होगा, ये दोनों बराबर होवे करता है, तो ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। इतना नहीं समझिए, ये 60 डिग्री का था। एक बार और अपने से देखिए फिगर बना के कैसे कैसे हम बोल रहे हैं कि आर 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 कैसे हुआ। ये वाला जो कॉन्सेप्ट बताया गया कि ऐसा 90 रहता है तो ये तीनों बराबर होता है, या तीनों बराबर होता है तो ये ऊपर वाला 90 होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट में ही बताया गया है प्रूफ करके, अभी फिलहाल याद रखना। ये थ्योरम भी बता दिया जा चुका है। ये क्वेश्चन चतुर्भुज का पूछते रहते हैं कि अगर कोई भी वृत्त दिया हुआ है और उस वृत्त को 4 चतुर्भुज के सभी भुजाएं क्या हैं, अगर क्या करती हूँ, स्पर्श करती हूँ, तो ऐसे केस में अगर ए बी सी डी ये वृत्त की चतुर्भुज की भुजाएं हैं, तो ऐसे केस में ए बी प्लस बी सी ऑपोजिट भुजाओं का सम आपस में बराबर होगा। ए बी प्लस सी डी ना, मैं गलत लिख रहा हूँ, ऑपोजिट भुजाओं का सम ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, इस तरह से होगा। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 82 कुछ इस तरह से कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती हैं, वही वाला भी थॉट कि आपको ध्यान देना है कि कोई भी अगर वृत्त है तो उसके
ऐसे हैं और ये है ए बी और ये सी और डी। तो ऐसे में याद रखिएगा ए बी प्लस डी सी बराबर ए डी प्लस बी सी हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर ए बी बराबर 6 दे रखा है, डी सी बराबर हमको डी सी बराबर 5 दे रखा है, ए डी निकालना है और बी सी बराबर दे रखा है 7। तो मुझे लगता है 6 5 11, 11 में से 7 गया 4, यानी कि ए डी बराबर हो जाएगा 4। तो प्रश्न संख्या 82 का क्वेश्चन का आंसर होगा ए, जो कि पिछले वाले क्वेश्चन पर ही दिया हुआ था। मुझे लगता है कि बन गया होगा ये। और उसी तरह से है 83, तो सेम क्वेश्चन है ये और वैसे ही बनाइएगा, वही क्वेश्चन है। 84 देखिए वह भी सेम क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट है, बन जाएगा सर। प्रश्न संख्या 85 देखिए। 85 जो सवाल है वो कुछ इस तरह से है कि वो केंद्र वाले वृत्त, वो केंद्र वाले और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त Q बिंदु पर PR एक स्पर्श रेखा है। तदनुसार यदि एंगल QOR 90 डिग्री है और OR 5 है और OP 20/3 है, तो PR की लंबाई क्या है। क्वेश्चन क्या है ये, कह रहा है कि O केंद्र वाले केंद्र इसका O है और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, वृत्त पर कोई बिंदु है और PR एक स्पर्श रेखा है। वृत्त पर कोई बिंदु Q ले लीजिए, PR एक स्पर्श रेखा ले लीजिए। तदनुसार PO R है सो कितना है, 90 डिग्री है। ये POR PR आपका ये वाला 90 डिग्री है। अब कह रहा है कि OR है सो OR है, देखो O यहां पर है, OR है सो आपका 5 दिया हुआ है और OP है सो आपका 20/3 दिया हुआ है। तो PR निकालना है। आपको पता है कि PR स्क्वायर बराबर, आपको पता है कि PR स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। OP स्क्वायर कितना हमारा, PR स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, लेकिन OP स्क्वायर हमारा है 20/3 का स्क्वायर और OR स्क्वायर है हमारा 5 का स्क्वायर। तो 20 से 400/9 और प्लस 5 5 25, 25 नामा 225, 225 जोड़ेंगे तो ये 625/9 हो जाएगा। यानी कि PR जो हमारा आ रहा होगा 25/3 आ रहा होगा, जो कि आंसर दिया हुआ है आपका डी। ये समकोण त्रिभुज बन गया ना, ऊपर वाला समकोण हो गया तो PR कर्ण हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो सिंपल था ये सवाल। 85 का मुझे लगता है कि आपसे बन जाना चाहिए, बन गया होगा, या आपको कहीं फिगर में डाउट हुआ होगा तो इसको से देख लीजिएगा। 85 के बाद 86 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित T बिंदु पर स्पर्श रेखा TP और TQ खींची गई है। पहली बात तो यह है कि एक कोई वृत्त है और इस वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर, जिसका रेडियस 5 है, स्पर्श TP और TQ है। स्पर्श रेखा TP और TQ है। मान लीजिए कि इसका स्पर्श रेखा यहां से खींच रहे हैं, ये गड़बड़ खींचा, स्पर्श रेखा TP और TQ खींच रहे हैं। ये T मान लीजिए, यहां से स्पर्श रेखा ये खींच रहे हैं, ये है TP और ये खींच लीजिए, ये है TQ। कह रहा है कि TP और TQ है और O इसका सेंटर है। अब बोलता है कि रेखा OT वृत्त को E पर काटता है, यानी कि यहां पर E पर काट रहा है। अब ये कह रहा है E पर, अच्छा OT वृत्त को E पर काटता है, इसका त्रिज्या जो है सही 5 दे रखा है, 5 है,
इसका यहां से स्पर्श करेगा तो ये भी कितना है 5 है, और 13 दूरी है तो सबसे पहले ये भी 5 होगा यहां से यहां तक, तो ये 8 होगा। अब कह रहा है कि समझ पा रहे हैं बात, ओपी पीटी ये सब सारे दर्शा दिया गया फिगर में, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओटी वृत्त की बिंदु ई पर स्पर्श करता है, वृत्त को ये ओटी से मिलाएं तो ई पर काटता है, ई पर खींची गई एक स्पर्श रेखा ए बी को ए बी की लंबाई ज्ञात करें। हमें स्पर्श रेखा ए बी की लंबाई ज्ञात करना है जो कि खींचा गया है किस पर, ए बी की लंबाई ज्ञात करना है जो कि खींचा गया है आपको ई पर स्पर्श रेखा। याद रखिए ये स्पर्श रेखा खींचा गया है और ये ए है और ये बी है, ए बी की लंबाई ज्ञात करना। आपको पता है ए बराबर हो जाता होगा आपका ई बी, क्योंकि ये बीचों बीच काटेगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है बाबू। ये बराबर ऊपर से इधर बराबर, इधर वाला से बराबर, ये वाला स्पर्श रेखा बराबर, ये से स्पर्श रेखा बराबर, तो ऐसे सब बड़ा ये बहुत सारा इसमें आ जाता होगा। मान लो कि मैं ले रहा हूं ये 5 है ये 13 है, तो ये पता है पूरा 12 हो गया होगा। ये मैं यहाँ पर 5 है और ये 13 है, तो ये पूरा पीटी कितना हो गया होगा 12 हो गया। 5 12 13 होता है ट्रिपलेट, तो पीटी पूरा 12 हो गया होगा, क्योंकि ये वाला 5 दिया हुआ है, ओपी 5 है और ओटी कितना है 13 है, तो ये 12 हो गया होगा। और अगर ये मान लेते हैं एक्स, तो ये भी एक्स रहा होगा, लेकिन ये हो गया 12 माइनस एक्स। हमें एक्स की क्यों माना हमने, क्योंकि हमको ये इतना बराबर एक्स मान लिए, क्योंकि ये दोनों बराबर होगा, पी ए और ई बी एक्स मान लिया, एक्स निकाल के और गुना कर देंगे तो ए बी 2x मिल जाएगा हमको। मैं लिख रहा हूं यहां पर देखिएगा रिजल्ट क्या मिल रहा है, एक्स का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, नहीं 8 ही बचा ना इधर, तो फिर 8 बचा, कौन सा 8 है, एक्स स्क्वायर हमने किसको लिया है ए का, हमें पता है ए स्क्वायर प्लस ई टी स्क्वायर बराबर ए टी स्क्वायर, क्या सही है। और अगर ऐसा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर 12 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 88 64 बराबर बराबर है 144 और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12 दूनी 24 एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहां पर कटता हुआ दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटता हुआ दिख रहा होगा, और ये 24 एक्स बराबर दे रखा है 80 और एक्स बराबर दिख रहा होगा 80/24, जो कि कांटे पर आएगा ये 8 दही 80 8 तिरिके 24 10/3। एक्स बराबर मेरा आ गया 10/3 10/3, इसके बराबर एक्स बराबर आ गया मेरा, देखो ये कहीं गड़बड़ हो गया है, हाँ मेरा हमारा एक्स बराबर क्या आ गया, यहां पर एक्स बराबर मेरा आ गया वैल्यू 10/3, एक्स बराबर 10/3 आ गया। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था वैल्यू किसका, ए बी का, और ए बी बराबर क्या था 2x था, और 2x हो जाता तो 20/3 इसका आंसर होता। ये ऑप्शन में से कोई मिल नहीं रहा होगा, ये ऑप्शन में से कोई मिल नहीं रहा होगा, तो आपका इसका आंसर 20/3 होगा। आगे में भी 1-2 प्रश्नों का आंसर गलत दे रखा है, 20/3 होगा। सेम क्वेश्चन जो दे रखा है वो आपको, ये देखो ये 86 ही 87 है, देखो ये वही क्वेश्चन है, ठीक है 87 वही क्वेश्चन है। उसी तरह से है, टीपी की लंबाई पूछ रहा है, ये स्पर्श रेखा जीवा पी क्यू है, छेद रेखा बना देता हूं मैं सब 87 88, लेकिन इधर देखो सेम वही क्वेश्चन है, टीपी की लंबाई 8 सेंटीमीटर, सेम क्वेश्चन वही है, तो सब एक ही टाइप का सवाल है, ये सब सारे, ये अलग है तो 90 अलग है, लेकिन बाकी सेम क्वेश्चन है। मैं सभी को सोल्व करता हूँ। पहले प्रश्न संख्या हम लेते हैं, ये 86 था, 87 देखता हूँ। I 87 कह रहा है एक वृत्त की जीवा पी क्यू है, एक वृत्त ले लिया,
इसकी जीवा ले लिया पी क्यू, और कहता है 6 है, और पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है, पी तथा क्यू पर वृत्त की स्पर्श रेखा टी पर मिलती है, पी से खींच दिए ऐसे, की से खींच दिए, वृत्त की स्पर्श रेखा कहाँ पर मिलती है, एक दूसरे से टी पर मिलती है। और क्या कह रहा है इसमें, स्पर्श रेखा कहाँ पर मिल रही है, टी पर मिल रही है। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर इसका, त्रिज्या कितना है, 5 है। ये 90 होता है ना त्रिज्या, ऐसे आपको तो पता ही होगा। अब कह रहा है कि यदि, तो टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए, टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए, त्रिज्या है और पी क्यू 6 है। अगर मैं इसको मिलाऊंगा ना ऐसे, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि ये 2 भाग में इसको बराबर भाग में बांट देगा, 2 बराबर भाग में इसको बांट देगा, ये 2 बराबर भाग में बंट जाएगा। तो सोचिए कि पूरा 6 दिया हुआ था, 6 दिया है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, नहीं पूरा 6 था पी क्यू तो 3 हो जाएगा, और ये 5 था, ये 3 था, यानी कि जाहिर सी बात है ये 4 होगा, ठीक है। और मुझे निकालना है यहां से यहां तक की दूरी, मैं इसको ग्रीन से लेता हूं, चमचमाता हूं ग्रीन से, मुझे यहां से यहां तक की मान लेना है x, यहां से यहां तक की x। मुझे पता है कि 3 का स्क्वायर बराबर 4 गुने x हो जाएगा, यानी 3 3 9/4 हो जाएगा x का मान। हमें क्या निकालना था, टीपी की लंबाई। अब देखो इसमें केस क्या हो गया है, मेरा ये आ गया है 3 और नीचे वाला आ गया है 9/4, ठीक, हाँ 9/4 आ गया, और मुझे निकालना है पीटी। और आपको पता है कि ये वाला 90 होता है, यहां पर भी ये 90 होता है, ये काटता है तो आपको सारा क्लास में बता दिया गया है। तो पीटी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा इस केस में, पीटी स्क्वायर बराबर होगा 3 का स्क्वायर और प्लस 9 9 81/4, मतलब कि मैं स्क्वायर करके नहीं लिखूंगा, मैं लिख देता हूं पहले 9/4 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 9 9 81 और प्लस 4 चौका 16, 16 9 144, 144 प्लस 81 और बटा हो गया आपका 16, ये बचेगा कितना, तो 5 4 और ये 3 था, तो 4 और 3 से हमारा यहाँ x निकाल, 3 3 9/4, ये जो आएगा सो मेरा आ जाएगा 8 4 12 225 और बटा 16, यानी कि आप देख रहे होंगे तो पीटी बराबर यहाँ दिख रहा होगा 15/4, 4 तिहाई 12, 30 4 7 28, 2 4 5 20, 4.75। सी इसका आंसर होगा, प्रश्न संख्या 87 का, है ना। इसको एक बार देखिए कि 3 4 क्यों हुआ, क्योंकि ये 90 होता है तो आप बढ़िया समझते होंगे, ऊपर में भी 90 है, तो 90 वाला केस में ऊपर में भी 90 ऐसे, आपको देखो ये ऐसे था कुछ, अब ये आपका दिया हुआ है 4 और ये भी 90 है, नीचे में भी यहाँ 90 है, तो आप जानते हो कि 3 स्क्वायर बराबर इतना गुने इतना होना चाहिए, तो ये 9/4 होगा, 9/4 हो गया तो फिर हमको ये 90 डिग्री था ही, तो ये वाला निकल जाएगा कर, कोई डाउट इसमें कभी भी संदेह नहीं होना चाहिए। है तो पर्सनली पूछिए, आपके पास पूरा अवसर है, यही तो देख के आना है भाई कि कौन सा सवाल आपको ज्यादा दिक्कत किया है, जो दिक्कत किया है उसके समाधान है। अब आपको दिक्कत ही नहीं किया है तो बिना भूख का कैसे खाना खिलाया जाए, कितना टेस्टी भोजन आपके लिए बना के रखा जाए, कोई महत्व नहीं है जब तक कि भूख नहीं है। भूख है तो देखो साधारण से भोजन का महत्व बढ़ जाता है, तो सिचुएशन के अनुसार महत्व बढ़ता है। प्रश्न संख्या 88 देख रहे हैं, वो केंद्र तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा पी क्यू है। अब कह रहा है कि एक वृत्त ले लिया, इस वृत्त का केंद्र O है और इसकी एक जीवा है, आपका वृत्त के O से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा पी क्यू है, पी क्यू की लंबाई है 8, पी क्यू पर बनी स्पर्श रेखाएं टी पर परस्पर काटती हैं। परस्पर कहां पर काट रही हैं, टी पर काट रही हैं। और कहता है अगर मान लो कि मैं इसको ज्वाइन कर दूं, इसको ज्वाइन कर दूं, वो केंद्र है और इसको मिला दूं मैं, तो पता है आपको टीपी की लंबाई कितनी है। अगर देखो ये त्रिज्या, यहां पर आपको पता है कि ये दोनों बराबर बराबर में काटता है, ये कोई जरूरी नहीं कि ये वाला बराबर काटे, लेकिन ये दोनों बराबर में काटता है, क्योंकि ये रेडियस हो जाता है इधर से भी समद्विबाहु त्रिभुज और इधर से भी ये दोनों बराबर होता है, ये बराबर बराबर काटता है।
अब कौन बराबर बराबर काटता है समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बता रहा हूं कि ये दोनों बराबर बराबर होता है। कौन कौन, मान लीजिए कि यहाँ पर एम है तो पता है पीएम हमेशा बराबर होता है किसके, एम क्यू के। और ये तो स्पर्श रेखा है तो बराबर तो ये वाला भी होता है, पीटी बराबर टी क्यू होगा, ये भी हो जाएगा। और ये तो रेडियस है ही, तो ये तो पता ही है कि ओ क्यू बराबर होता है किसके, पी क्यू के, पीओ के। यहां पर इतना बराबर दे रखा था 5, रेडियस 5 दे रखा है, और वृत्त की त्रिज्या था 8, सॉरी जीवा था 8। अगर जीवा 8 है तो जाहिर सी बात है कि ये वाला होगा 4, पीएम कितना होगा 4 हो जाएगा, नीचे में भी 4 होगा, एम क्यू 4 हो गया, और 4 हो गया तो ये वाला हो जाएगा 3, यानी कि ओ एम बराबर 3 होगा। इसलिए ओ एम बराबर कितना होगा, 3 होगा। क्योंकि ओपी बराबर कितना है, ओपी बराबर था 5, ओपी बराबर 5 और पीएम बराबर 4, तो ये 3 होगा। चूंकि समकोण त्रिभुज है 3। अब एमटी निकल जाएगा, तो हमको टीपी की लंबाई निकालना था, तो एमटी निकालिए पहले, एमटी यानी कि पीटी स्क्वायर बराबर, पीटी स्क्वायर बराबर हमको 4 का स्क्वायर प्लस एमटी का स्क्वायर हो जाएगा। हमको एमटी नहीं पता है तो हम एमटी निकाल लेते हैं। कैसे, 4 का स्क्वायर बराबर 3 गुने एमटी, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है बाबू, इसीलिए 4 का 16/3 हो जाएगा एमटी का मतलब। और यहाँ पर एमटी का स्क्वायर कर देंगे तो 4 का 16 और प्लस एमटी बराबर 16/3, 16 है 256/3 9, ये मेरा एमटी आ जाएगा, है ना। और पीटी स्क्वायर है यहाँ पर, तो पीटी बराबर क्या मिल जाएगा, तो पीटी बराबर मिल जाएगा √16 44 से 144 और प्लस 256 और बटा 9, ये आपका आ जाएगा कितना 3 नीचे में, और ये हो जाता होगा 400 यानी कि ये 20 हो जाएगा, यानी पीटी बराबर जो होगा 20/3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन पीटी का 20/3 हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। तो सवाल हम देख रहे हैं अगला, इसको एक बार बढ़िया से अपने से देखने की आपको आवश्यकता है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें ये तीनों सवाल आपको जो बताए गए सारे तीनों एक ही तरह से है। अगर ये सवाल आपको समझ में नहीं आता है तो पर्सनली जरूर मिले, क्योंकि आपको बहुत कुछ पर्सनली डिस्कस, आपके सवाल का जवाब जब होता है तभी। ऑनलाइन का महत्व तब तक नहीं है जब तक कि आप पहले से बढ़िया से नहीं जानते हो, तभी है जब आप जानते हो। एक वृत्त की त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को पी पर स्पर्श करता है। कोई ट्रायंगल एबीसी है जिसकी भुजा बीसी को पी पर स्पर्श करता है, और एबी और एसी को बढ़ाने पर क्यू और आर पर करता है। ये भी बहुत पूछता है सब। देखो ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल यहां बना लेंगे हम ए बी सी, और इसमें एक ऐसा वृत्त खींचना है जो कि बीसी को स्पर्श करे अंदर से, और ए बी और एसी को बढ़ाने पर स्पर्श करे। जैसे इसमें से ए बी को बढ़ाया गया कहां पर, क्यू तक, और एसी को बढ़ाया गया आर तक, और ऐसे स्पर्श कर रहा है। अब कह रहा है कि ए क्यू की लंबाई कितना दिया हुआ है 6। तो पक्का ये आपको तो पता ही है कि ए आर की भी लंबाई कितना होगा 6 होगा। त्रिभुज एबीसी का परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर होता है 2 इंटू, यानी कि 2 इंटू ना करके आप ये कह सकते हैं, 2 इंटू ना कह के लिख सकते हैं आप ए क्यू बराबर ए आर, ए क्यू प्लस ए आर हो जाएगा, ए क्यू प्लस ए आर, यानी कि ए क्यू की लंबाई 6 और ए आर की लंबाई 6, तो 6 6 12। ऐसा क्यों होता है, दोनों स्पर्श रेखाओं के योग के बराबर होता है परिमाप, क्योंकि ये वाला बराबर हो जाता है इसके और ये वाला बराबर हो जाता है इसके। तो ये वाला कहिए कि यही है और ये वाला कहिए कि यही है, तो पूरा ए बी और ए सी हो गया, और बी सी का योग यानी कि 12 सेंटीमीटर। आपको सीधा याद रखना है, कभी भी इस तरह का फिगर बने, वैसे केस में ट्रायंगल एबीसी का परिमाप पूछता है तो सम ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट की लंबाई है उसी का योग दोनों टेंजेंटों का, स्पर्श रेखाओं का बराबर हो जाता है। ये आपको किसके बराबर होता है, परिमाप के बराबर। मुझे लगता है कि बात क्लियर हुआ है। प्रश्न संख्या 90 देखिएगा। 90 सवाल कर रहा है, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। एक बाह्य बिंदु से, लास्ट क्वेश्चन है ये,
एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। यदि स्पर्श रेखा की लंबाई 8 है और वृत्त की त्रिज्या 6 है तो 10 होना चाहिए, कुछ ऐसा। मैं देख लेता हूं पहले। कह रहा है बाह्य बिंदु से खींचा जा रहा है एक स्पर्श रेखा, और ये भी कह रहा है कि इसका त्रिज्या जो है सो कितना है, त्रिज्या 6 है और स्पर्श रेखा की लंबाई 8 है, तो क्या नहीं लगता कि इसका दूरी जो हो जाएगा सो 10 हो जाएगा। दूरी यहां से मान लो कि पी क्यू स्पर्श रेखा है और ओ सेंटर है, तो ओपी बराबर क्या नहीं पता है, 10 हो जाएगा, क्योंकि यह ट्रिपलेट होगा, चूंकि स्पर्श रेखा 90 पर काटता है सेंटर से। इसका आंसर हो जाएगा ओपी बराबर 10 सेंटीमीटर। यानी कि वृत्त के केंद्र से दूरी बाह्य बिंदु का कितना होगा जहां से स्पर्श रेखा खींच रहा था, तो वो होगा 10। तो ये था आज का पूरा सारे सवाल। मुझे लगता है कि तमाम चीजें क्लियर हुआ होगा। देखो बाबू, इतना सारा किया जा रहा है ताकि होमवर्क किसी भी हालत में आप करके आए, बना के आइएगा। गेट पर मौजूद होंगे, हम चेक कर रहे होंगे, आपका होमवर्क होना ही चाहिए, कोई बहाना नहीं। सब लोग वो कॉपी लेकर आएंगे जो अक्सर भूल जाते हैं कि सर लाना तो चाह रहे थे वही कॉपी, लेकिन जिसमें बनल था वही वाला घरे रह गया, तो एकदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको कॉपी वो लेकर आना है, होशो हवास में लेकर वही चलना है जो आपको दिखाना है और बना के आना है। जय हिंद, जय भारत।